दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा जिसका नाम था दुर्योधन, उसके पास विशाल सेना थी, ताकत थी और राजपाट था। सामने खड़े थे सिर्फ कृष्ण। दुर्योधन ने कृष्ण को देखा और अहंकार से कहा, हे कृष्ण, तुम सिर्फ सारथी हो, मेरे पास तो सेना है, तुम्हारे पास क्या है? पर कृष्ण ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे पास एक चीज है दुर्योधन, वह चीज जो तुम्हारी विशाल सेना को भी मिट्टी में मिला देगी। क्या थी वो चीज, और कृष्ण ने क्यों दुर्योधन की शक्ति को नज़रअंदाज करके एक गरीब चरवाहे के बेटे को अपना सारथी चुना? आज की कहानी आपको अंदर से हिला देगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। ये कहानी है कौरवों के अहंकार और पांडवों की विनम्रता की। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान कृष्ण से मदद मांगने द्वारका पहुँचे थे। दुर्योधन सबसे पहले पहुंचा। उसने देखा कि कृष्ण सो रहे हैं, तो वह अहंकार से भरकर कृष्ण के सराहने एक ऊंचे आसन पर बैठ गया। उसके मन में था कि मैं राजा हूँ, मुझे ही पहली मदद मिलनी चाहिए। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी आ गया। वह विनम्रता से जमीन पर कृष्ण के चरणों के पास बैठ गया और हाथ जोड़कर उनके जागने का इंतजार करने लगा। जब कृष्ण की आंखें खुली तो सबसे पहले उनकी नज़र अर्जुन पर, यानी उनके चरणों में बैठे व्यक्ति पर पड़ी। कृष्ण ने पूछा, हे अर्जुन, तुम यहाँ कैसे? तभी दुर्योधन उठा और बोला, अरे कृष्ण, पहले मैं आया था, मेरा सम्मान करो, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, दुर्योधन, मैं तुम्हें दो चीज़ों का विकल्प देता हूँ। एक तरफ मेरी नारायणी विशाल सेना है जो बहुत शक्तिशाली है, दूसरी तरफ मैं निहत्था अकेला। मैं न शस्त्र उठाऊंगा न युद्ध करूंगा, मैं केवल तुम्हारा सारथी बन सकता हूँ। दुर्योधन ने बिना सोचे समझे तुरंत नारायणी सेना को चुन लिया। उसे लगा कि एक निहत्था व्यक्ति उसके किस काम का। फिर कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मुझे सिर्फ आप चाहिए, आप मेरे सारथी बनिए। दुर्योधन तो हंसता हुआ चला गया। उसने सोचा, कितना मूर्ख है अर्जुन, इसने एक निहत्थे चरवाहे के बेटे को चुना और मैंने सबसे बड़ी सेना, मेरी जीत निश्चित है। दुर्योधन ने कृष्ण को सिर्फ एक मनुष्य समझा। उसने अहंकार किया कि उसकी शक्ति और सेना ही सब कुछ है, जबकि अर्जुन ने उन्हें परमात्मा समझा। उसने विनम्रता दिखाई, कृष्ण के चरणों में बैठा और अहंकार नहीं बल्कि विश्वास को चुना। परिणाम तो हम सब जानते हैं। महाभारत के अंत में क्या हुआ था? कृष्ण ने अर्जुन के रथ की कमान संभाली और पांडवों को विजय दिलाई। क्या आप भी अपनी जिंदगी में अहंकार की वजह से किसी असली चीज को खो रहे हैं? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।